अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सईद और आप देख रहे हैं इजहान इजी इलेक्ट्रॉनिक्स का। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने होमिज यूपीएस का फॉल्ट नंबर 5 कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, ये होमिज का यूपीएस है, हेक्सा 1204 इसका मॉडल नंबर है। इसमें मसला ये है, जैसे हम इसे बैटरी पर कनेक्ट करते हैं। देखिए, मैं इसे बैटरी से कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया और जैसे ही हम इसका पावर बटन ऑन करते हैं तो ये फॉल्ट नंबर 5 पर चला जाता है। आप देख सकते हैं ये फॉल्ट नंबर 5 पर चला गया। चलिए एक बार फिर चेक करवाता हूँ आपको। ये मैंने इसे ऑफ़ किया और दोबारा ऑन किया तो ये देखें, ये फॉल्ट नंबर 5 पर चला गया। इसका फॉल्ट नंबर 5 एक्टिव हो गया। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये फॉल्ट नंबर 5 क्या है और इसको किस तरह से ठीक करते हैं और इसके लिए किन किन चीज़ों को चेक करना पड़ेगा। चलिए मैं इसे खोल लेता हूँ और हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ा वीडियो को भी ब्रेक लगा देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसे खोल लिया। ये इसका बोर्ड है और चलिए एक बार फिर आपको चेक करवा देता हूँ। मैं इसकी तारें बैटरी से लगा देता हूँ। ये देखें, मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब इसे चला कर देखते हैं। ये देखें, ये जैसे ही ऑन हुआ और फॉल्ट नंबर 5 इसका एक्टिव हो गया। चलिए देखते हैं कि इस फॉल्ट को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा कि आप इस फॉल्ट को किस तरह ठीक कर सकते हैं और इस फॉल्ट को ठीक करने के लिए हमें किन किन चीज़ों को चेक करना होगा। चलिए मैं इसकी बैटरी से तारें निकाल लेता हूँ। बैटरी से तारें निकालने के बाद मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, मैं इसका यहाँ से कैपेसिटर भी डिस्चार्ज कर लेता हूँ। तो मैं इसको एक ठीक तरह से रख लेता हूँ ताकि आपको बिल्कुल आसानी से ये नज़र आ सके। तो ये जो हिस्सा है, यहाँ पर हमारी बैटरी के वोल्टेज आते हैं। ये हिस्सा जो है हमारे बैटरी के वोल्टेज को सेंस करने के लिए है कि हमारी बैटरी में कितने वोल्टेज बाकी हैं। ये देखें, ये हिस्सा भी बैटरी को सेंस करने के लिए है और ये जो आईसी यहाँ पर लगा हुआ है ये बैटरी को सेंस कर कर हमारे सिस्टम आईसी को बताता है कि हमारी बैटरी में कितने वोल्टेज बाकी हैं। ये वाला आईसी अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं तो ये वाला आईसी। चलिए देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है और हम इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। मैंने इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए। तो मैं अगर आपको डायग्राम पर समझाऊं तो आप देख सकते हैं होमिज यूपीएस फॉल्ट नंबर 5 बैटरी आवर वोल्टेज का फॉल्ट होता है। ये जो आईसी लगा हुआ है ये हमारी बैटरी को सेंस करता है। यहाँ से हमारी बैटरी के वोल्टेज से ये रेजिस्टेंस कनेक्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 5 रेजिस्टेंस पॉजिटिव साइड पर होती हैं और इस पॉइंट पर आ जाती हैं और उसके बाद 5 2 3 4 5 5 ही रेजिस्टेंस नेगेटिव साइड पर होती हैं जो कि हमारे आईसी के पॉइंट नंबर 6 पर आती हैं। तो आप देखें तो यहाँ से पॉजिटिव साइड से R258 जो कि 402 के की रेजिस्टेंस है, R232 ये भी 402 के की रेजिस्टेंस है, R233 ये भी 402 के की है और R132 R131 ये सब रेजिस्टेंस 402 के की हैं। ये तकरीबन अगर हम इसे टोटल करें रेजिस्टेंस को तो ये 2.10 मैग की रेजिस्टेंस बनती है। और अगर हम इसके नेगेटिव वोल्टेज की तरफ जाएं तो ये देखें 231 230 127 126 ये भी तकरीबन 402 के की रेजिस्टेंस हैं। ये 5 रेजिस्टेंस लगी हुई है। अगर हम इनकी वैल्यू को टोटल करें तो ये 2.10 मैग का बनता है।
चलिए इन वोल्टेज में से, इन रेजिस्टेंस से वोल्टेज गुजरने के बाद हमारे इस रेजिस्टेंस पर वोल्टेज आते हैं। ये देखें यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई है जिसका नंबर है R123। ये 22K की रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर लगी हुई है R124, ये भी 22K की रेजिस्टेंस है, जो हमारे सिस्टम आईसी के 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस देखें आप कनेक्ट हैं आपस में, और सिस्टम आईसी के 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट हैं। उसके बाद ये रेजिस्टेंस आ जाती है, इसमें ये 12K की रेजिस्टेंस है R133। इस रेजिस्टेंस से गुज़रने के बाद हमारे जो पॉजिटिव वोल्ट हैं वो ये U8LM358 के पॉइंट नंबर 5 पर चले जाते हैं। और जो नेगेटिव वोल्टेज हैं इसी तरह ये गुज़रकर इस रेजिस्टेंस से गुज़रकर R139 से ये भी पॉइंट नंबर 6 में आ जाते हैं। ये आईसी हमारी बैटरी के वोल्टेज को सेंस करने के लिए होता है कि हमारी बैटरी में कितने वोल्टेज हैं। तो दोस्तों एक बात ध्यान में रखें, अगर ये रेजिस्टेंस ख़राब हो जाए तो इस फॉल्ट नंबर 5 कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो एक और फॉल्ट होता है कि यूपीएस को जब हम ऑन करते हैं तो फ़ौरन वो बंद हो जाता है। अगर ये शॉर्ट हो जाए तब जाकर शायद ये फॉल्ट नंबर 5 आता है। चलिए हम इसे चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारे यूपीएस में क्या चीज़ ख़राब है। चलिए मैं यूपीएस को सामने रख लेता हूँ। चलिए देखते हैं कि इसकी सब वायर, जो इसकी बीच में वायरिंग है वो सब रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट है या नहीं। यह मल्टीमीटर सामने रख लेता हूँ मैं। ये देखें, ये इसकी नेगेटिव वाली साइड है। मैं 1 मीटर की तार यहाँ पर रखता हूँ और दूसरी रखता हूँ जो मैंने आपको बताया है R257 पर। ये देखें, ये R257 की रेजिस्टेंस है, यहाँ पर लगी हुई है। देखते हैं ये इसके साथ कनेक्ट है या नहीं। तो मैं इसको सही तरह से लगा कर देखता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल इसके साथ कनेक्ट है। ये यहाँ तक वोल्टेज बैटरी के सही आ रहे हैं। उसके बाद ये पॉजिटिव साइड है। चलिए अब पॉजिटिव साइड के भी वोल्टेज देखते हैं। पॉजिटिव साइड के वोल्टेज मैंने आपको जैसे बताया है कि वो पहले रेजिस्टेंस R258 के साथ कनेक्ट होते हैं। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, बिल्कुल ये ठीक है, इसके साथ कनेक्ट हैं। चलिए अब इसको हम इन रेजिस्टेंस को भी चेक कर लेते हैं। ये है R123। चलिए देखते हैं कि ये इसके साथ भी कनेक्ट है या नहीं। मैं इसको एक साइड पर रख देता हूँ ताकि आपको मल्टीमीटर सही तरह दिख सके। तो ये देखें, बिल्कुल ये भी इसके साथ ठीक कनेक्ट है। चलिए अब आगे देखते हैं कि अब ये रेजिस्टेंस भी R133 भी हमारे इन रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट है या नहीं। तो ये देखें, मैंने R133 पर लगाया, ये बिल्कुल इसके साथ बिल्कुल कनेक्ट है। चलिए अब नेगेटिव साइड देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि R255 के साथ हमारे बैटरी का अर्थ कनेक्ट है या नहीं। चलिए ये देखें, इस तरह से, 1 मिनट मैं सही से लगा लेता हूँ। ये देखें, बिल्कुल R257 के साथ बैटरी का कनेक्ट है। चलिए अब इन रेजिस्टेंस के साथ देखते हैं कि इनके साथ भी इसका कनेक्ट है या नहीं। ये देखें, ये बिल्कुल इसके साथ भी कनेक्ट है। उसके बाद हम चेक करेंगे R129। ये जो 12K की रेजिस्टेंस होती है, ये मैंने एक तार R129 पर लगाई, दूसरी मैंने इन रेजिस्टेंस पर लगाई, तो ये भी इसके साथ कनेक्ट है। तो
दोस्तों ये तकरीबन आप देखते हैं कि इस पर 5 वोल्ट भी के साथ भी कनेक्ट है या नहीं। मैंने सिस्टम आईसी के 5 वोल्ट के साथ लगाया और इधर से इन रजिस्टेंस के साथ लगाया, ये भी देखें, ये भी इसके साथ बिल्कुल कनेक्ट है। तो तकरीबन ये रजिस्टेंस वगैरह तकरीबन सारी ठीक हैं। चलिए एक बार इसको हम बैटरी के साथ लगा कर इसके वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं कि इसके वोल्टेज भी ठीक आ रहे हैं या नहीं। देखें यहाँ पर 12.51 वोल्ट आ रहे हैं। और अगर मैं यूपीएस को ऑन करता हूँ, एक मिनट, आपको मीटर सही नज़र नहीं आएगा, मैं इधर से तारें लगाता हूँ। ये देखें, जैसे ही मैं यूपीएस को ऑन करता हूँ बैटरी के वोल्टेज बिल्कुल ठीक है 12.51, लेकिन यूपीएस फिर भी फॉल्ट नंबर 5 शो करा रहा है। ये देखें ज़रा, मैं आपको गौर से दिखाऊं तो यूपीएस फॉल्ट नंबर 5 शो करा रहा है। बैटरी के वोल्टेज है 12.49, जो बिल्कुल ठीक वोल्टेज है। तो मैं यहाँ पर आपको एक मशवरा दूंगा कि आप मार्केट से इस किस्म का एक मीटर ले लें। ये मीटर तो आम टेक्नीशियन के पास ज़रूर होता है, लेकिन अगर जो आपके घर में यूपीएस लगा हुआ है उसके लिए, आपके लिए ये मीटर बहुत बेस्ट है। आप इस मीटर को इस तरह से बैटरी पर लगा दें तो ये आपके बैटरी के वोल्टेज भी बताएगा, और अगर वोल्टेज ओवर हुए तब भी बताएगा, अगर वोल्टेज लो हुए तब भी आपको वोल्ट बैटरी के वोल्टेज पता चल जाएंगे। तो ये 150-200 रुपये का मिल जाता है। तो आप ये लेकर ज़रूर अपने घर पर लगाएं। उसके बाद चलिए हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। याद रहे मैंने यूपीएस को बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है। ये देखें यहाँ पर बिल्कुल वोल्टेज आ रहे हैं। उसके बाद ये बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। ये रेजिस्टेंस भी ठीक हैं, ये यहाँ पर भी ठीक हैं, सब कुछ कनेक्ट है। ये मैंने सब रेजिस्टेंस भी चेक की हैं, ये भी चेक की हैं, ये भी ठीक हैं। उसके बाद ये अगली रेजिस्टेंस भी चेक की हैं, ये भी ठीक है। अब मुझे इस आईसी का फॉल्ट लग रहा है। चलिए हम इस आईसी को चेंज कर कर देखते हैं कि हमारा फॉल्ट ठीक होता है या नहीं होता। च- चलिए मैं इसको सीधा रख लेता हूँ। उसके बाद इसका आईसी चेंज कर कर आपको दिखाता हूँ। मैं इसको पहले डिस्चार्ज कर लेता हूँ। आप भी इस तरह इसको डिस्चार्ज कर लें। उसके बाद चलिए मैं इसके ग्रिप भी निकाल लेता हूँ। ये वाला आईसी जो है U8LM358 नंबर का आईसी है। ये बैटरी को सेंस करता है। हम इसको चेंज करेंगे। मैं इसे निकाल लेता हूँ। इस तरह से आप इसको काविये के साथ निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल आसानी के साथ निकल जाएगा। चलिए इसकी जगह पर एक नया आईसी लगा देते हैं। चलिए मैं इसमें एक नया आईसी लगा देता हूँ इस तरह से। ये देखें मैंने इसमें एक नया आईसी लगा दिया। दोस्तों अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में लिख कर पूछ सकते हैं, मैं आपके मैसेज का जवाब ज़रूर दूंगा, और जहां तक हुआ आपकी रहनुमाई ज़रूर करूंगा। इस तरह से आप इस आईसी को लगा दें। याद रहे आईसी का कोई भी पॉइंट आपस में जुड़ा हुआ ना हो। आईसी लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से साफ़ कर दें। इस तरह साफ़ करने के बाद चलिए अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा फॉल्ट ठीक हुआ है या नहीं। ये देखें मैंने इसके पैनल के
ग्रिप लगा दिए और अब मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। चलिए अब इसको चला कर देखते हैं। ये मैंने इसको ऑन किया तो आप देख सकते हैं जो फॉल्ट नंबर 5 पहले आ रहा था अब बिल्कुल भी नहीं आ रहा। हमारा यूपीएस बैकअप मोड पर चल रहा है और बिल्कुल ठीक चल रहा है। चलिए मैं इसको फिट कर लेता हूँ। फिट करने के बाद इस पर लोड डालकर भी देख लेते हैं कि ये ठीक चल रहा है या नहीं और हमें आउटपुट वोल्टेज भी दे रहा है या नहीं। चलिए इसको पहले हम फिट कर लेते हैं। इस तरह से मैं इसका कवर लगा लेता हूँ। कवर लगाने के बाद फिर हम इस पर लोड डालकर देखते हैं कि ये आउटपुट वोल्टेज भी दे रहा है या नहीं दे रहा। ये मैंने इसके सब ग्रिप्स लगा दिए। ग्रिप लगाने के बाद मैं इसमें 100 वाट का बल्ब भी लगा देता हूँ। ये मैंने इसमें बल्ब भी लगा दिया। चलिए अब इसको ऑन कर देखते हैं। ये मैंने यूपीएस को ऑन किया तो आप देख सकते हैं हमारा यूपीएस बैकअप मोड पर ऑन हो गया और बिल्कुल ठीक चल रहा है। कोई फॉल्ट नंबर 5 नहीं आ रहा। जस्ट हमने इस आईसी को चेंज किया और हमारा यूपीएस ठीक हो गया। अगर आपका भी यूपीएस इसी तरह फॉल्ट दे तो आपने इस आईसी को चेंज कर देना है और आपका फॉल्ट ठीक हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।